स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 10.2 अध्याय का नाम है वृत्त, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्कल के इसी वृत्त वाली प्रश्नावली के अध्याय 10 कक्षा के 7वें सवाल को। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहाँ पर जो है जीवा बोलते हैं एक स्पर्श रेखा जो उसको छूती हुई निकलती है, यानी स्पर्श रेखा ही है। उस वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यानी इसकी ये जीवा की लंबाई ज्ञात करने को बोल रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले वो स्पर्श रेखा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है, यानी जिसको उसको ज्ञात करना जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है। छोटा वृत्त हमारा सेंटर में है। हमने ये दो वृत्त बना लिए हैं पहले ही, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो ये यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये हमारी एक स्पर्श रेखा है। ये पहले छोटे वृत्त को भी टच कर रही है और बड़े वृत्त को भी टच कर रही है। तो अब इसमें क्या है, त्रिज्या कही गई है। त्रिज्या ये तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का है छोटा वृत्त। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है। इसका केंद्र हम O मान लेते हैं और इसे 3 सेंटीमीटर के वृत्त में लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा वृत्त है हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ भी जहाँ पे ये स्पर्श कर रही है रेखा वहाँ तक, यानी ये तो भुजा हो गई। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या जो है इसकी 3 सेंटीमीटर, और ये जो है इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का ये वृत्त है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। तो भुजा यहाँ पर हमने ओ ली है, यानी ये केंद्र बिंदु ओ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इनके रचना में। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, और जहाँ पे ये टच कर रहे हैं तीनों, स्पर्श रेखा टच करते हुए जा रही है। ये भी कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है, इधर भी 90 डिग्री कोण है और इधर भी 90 डिग्री का है, यानी इधर भी 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री, दोनों तरफ 90-90 डिग्री के कोण है इसमें। ये तो हो गई पूरी रचना इस चित्र की, जिसमें उसने बोला था कि दो सकेंद्रीय यानी कि जिनकी सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी जो एक साथ मिले हुए हों। सकेंद्रीय का मतलब साथ वाले केंद्र वाले, जिनका एक साथ केंद्र हो। त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी निकालनी है। तो ए बी निकालने के लिए हमें अब डायरेक्टली इससे ही पता चल रहा है ए सी प्लस बी सी या सी बी के बराबर होगी ए बी की लंबाई। तो ये तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा करती है, तो हमें ये निकालना है। तो लिखते हैं, इसकी रचना तो हमने यहाँ पे कर ली है। जो हमें समझना था इन दो वृत्तों से वो समझ लिया। बाकी अब हम इसको करते हैं हल प्रमेय से, क्योंकि इसमें प्रमेय हमारी 10.1 लगेगी, क्योंकि इसमें त्रिभुज समकोण है। और प्रमेय 10.1 के अनुसार इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। प्रमेय 10.1 से 10.1 से हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि हम चित्र को देख रहे हैं, क्योंकि चित्र से लेंगे, क्योंकि हमें जीवा की लंबाई निकालनी है।
जो स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों के बीच में, इसको जीवा बोलते हैं। इसकी और इसकी यानी ए बी निकालनी हमें, तो चित्र से लेंगे, चित्र से, इसलिए क्योंकि चित्र से ए सी बराबर है बी सी के, क्योंकि सेंटर में है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए चित्र से क्या और प्राप्त हो रहा है हमें कि ए सी, ए और सी, ए सी बराबर है बी सी के, या आप सी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, तो बी सी के बराबर है। उसके बाद जीवा की लंबाई अगर हम क्या देखना चाहते हैं, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, जीवा की लंबाई ए बी दी हुई है, इसलिए जीवा की लंबाई जो है हमारे पास ए बी बराबर होगी ए सी प्लस बी सी, दोनों का जोड़ करने पर जो प्राप्त होगी वही ए बी यानी जीवा की लंबाई होगी। तो हमें क्या निकालनी है, जीवा की लंबाई निकालनी है, ए बी को निकालना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, इसको हमें निकालना है, तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, हम देखने पर ट्रायंगल का पता लग रहा है, समकोण त्रिभुजें बन रही हैं। इसके सामने वाली का कर्ण ये बन रहा है ए ओ, और इसमें त्रिभुज जो अगर हम ले ए ओ सी या ए सी ओ ले त्रिभुज, तो त्रिभुज, इसलिए पहले हम चलते हैं एक त्रिभुज में, इसलिए चाहे दाएं वाले त्रिभुज में चले जाएं चाहे बाएं वाले में चले जाएं, दोनों का मान समान ही आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ए सी ओ में, सी पे कोण है तो सी को सेंटर में रख लो, या ए ओ सी कह लो या ओ सी ए कह लो, बात एक ही है। ए सी ओ ले लो, ए सी ओ हमने त्रिभुज ले लिया में। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अगर हमें उसकी लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, या आधार निकालना है, जो इसमें दे रखा है लंब आधार कर्ण, तो पाइथागोरस के अनुसार कर्ण हमारा ये होगा, यहाँ पे कर्ण हम इसको कहेंगे हाइपोटेनियस, यानी जो हमारी उसके सामने की भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हमारा कर्ण होगा, आधार को आपको किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं आधार, चाहे इसको ले सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। इसको आधार लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको लंब, ये जो हमारा लंब है, ये लंब हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम चलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस चित्र के अनुसार ही हमने इसको यहाँ पे सोल्व किया। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, तो इसके अनुसार जो हम आगे बढ़ने पर यहाँ ले रहे हैं, हमारे पास आधार कितना है, आधार कर्ण कितना है, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग कर देंगे, बराबर आधार हमारे पास कुछ नहीं है तो आधार को हम ऐसे ही लिख देंगे, आधार और प्लस लंब जो है हमारा 3 है,
तो 3 का वर्ग दे रखा है इस तरह से, तो इसको किया। तो आगे बढ़ने पर इधर गुणा करेंगे, 25 आ जाएगा। 5 को 2 बार गुणा, 5 5 25, वर्ग होकर पहाड़ से करेंगे तो आधार का वर्ग प्लस इधर इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 9। अब आधार का वर्ग ऐसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 9 है। तो अगर हम आगे बढ़ने पर आधार के वर्ग को एक साइड कर लेते हैं, बराबर इस 25 को इधर ले आते हैं, आधार के वर्ग बराबर ये 25, आधार को साइड कर लिया और डायरेक्ट 25 को, ये 9 को उधर ले गए हम 25 की तरफ, -9 हो जाएगा। तो बराबर क्या आएगा हमारे पास, 25 में से 9 गए, 16 प्राप्त होंगे यहाँ पे। तो आधार का वर्ग बराबर 16 इस तरह से आया। अगर ओनली आधार निकालेंगे तो ये वर्ग उधर हमारी तरफ पक्षांतर में चला जाएगा, 16 के ऊपर वर्ग लग जाएगा, तो इसको वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारे पास 4 प्राप्त होगा। तो आधार की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। तो आधार क्या है हमारा, इसमें त्रिभुज में AC, AC की वैल्यू है, ये आधार बराबर हमारा AC था, तो AC के बराबर ये हमारा आधार आया। तो आधार जो है हमारा AC प्राप्त हुआ, यहाँ पे AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये AC जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो इससे हमारे पास प्राप्त हो रहा है आधार AC 4 सेंटीमीटर। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आधार, एक तरफ का आधार जो है हमारा टोटल कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखने पर ये हमें प्राप्त हुआ 4 सेंटीमीटर। अगर AC बराबर BC है तो फिर इधर की भी कितना ही होगा, BC वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, जैसा कि हम यहाँ पहले कह चुके हैं। AC बराबर है BC, और तो BC की वैल्यू क्या होगी, तो BC बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। इधर की BC की वैल्यू भी बराबर ही होगी 4 सेंटीमीटर। तो बराबर क्या आ जाएगा, सीधा हो रहा है कि AB की वैल्यू जो है AC प्लस BC करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगी। तो यहीं पर ज्ञात हो गया अगर हम नॉर्मली चेक करें तो। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं, जो जो हमें बताया गया उसके अनुसार चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ACO में हमने चेक किया पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारे पास BC की वैल्यू या AC की वैल्यू जो है हमारे पास, उसमें OCB में चेक किया था, लेकिन हमने यहाँ पे ACO में चेक किया तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो दोनों चित्र समान, वही मान AC का है जो मान BC का है। दोनों चित्र में अगर हम देखें तो समान है। यहाँ पे देखो तो कोण भी समान है, त्रिभुज भी समान है। दोनों चित्र, अगर दोनों चित्रों को देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पे अगर दोनों चित्रों को देखें, एक ये वृत्त है और दूसरा वृत्त है, तो दोनों चित्रों में समान है, यानी दोनों वृत्तों में वही मान AC का है जो मान BC का है। तो दोनों चित्रों में, इसलिए दोनों चित्रों में बराबर समान है, दोनों चित्रों में समरूपता है, समान है, यानी समान है या बराबर हैं, समान, दोनों चित्र समान, दोनों चित्रों में समानता है यानी बराबरता है, और वह वही मान AC का है,
AC का है जो मान, वही मान AC का हो है, वही मान AC का है, वही मान AC का होगा, AC का हो जो BC का है, होता है AC का मान, दोनों चित्रों में समानता है, वही मान AC का होता है जो BC का है, वही मान BC का होता है, BC का होता है जो मान AC का है, क्योंकि हमने तो AC का निकाला ना, AC का है, ऐसे लिखेंगे AC का है। तो इससे प्रूफ हो गया यहाँ पे। अतः जीवा की लंबाई जो है, अतः जीवा की लंबाई जो हमारी AB है, ये जीवा है, जीवा की लंबाई यानी AB बराबर है AC प्लस BC इज इक्वल टू कितनी, AC का मान 4 प्लस यहाँ पर भी कितना है, BC का मान कितना होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा जब बराबर है, तो इसलिए जीवा बराबर होगी 8 सेंटीमीटर। यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो इस प्रकार से ये पूरा सवाल हमने सोल्व किया यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये हमने वृत्त की यहाँ पे रचना की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।